प्रेसबायोपिया। तो जरा दृष्टि दोष, इसको इंग्लिश में प्रेसबायोपिया कहते हैं। होता क्या है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति यानी आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, जिससे व्यक्ति के जो देखने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, जिसकी समंजन क्षमता कह सकते हैं नेत्र की क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है और न ही पास रखी वस्तुओं को ही स्पष्ट देख सकता है। और इस दोष से पीड़ित, जिसे हम क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसको लिख लेंगे कि आयु में वृद्धि के साथ साथ, आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां क्षीण हो जाती है, क्षीण मतलब कमजोर हो जाती है, जिससे नेत्र की देखने की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे नेत्र की देखने की समंजन क्षमता घट जाती है। इस दोष से पीड़ित, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की ही वस्तु को ठीक तरह से देख सकता है और न ही पास रखी वस्तु को ही ठीक तरह से देख सकता है, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी आयु में जब वृद्धि के साथ साथ, यानी जब आयु में क्या होती है, वृद्धि होती है, जब व्यक्ति बूढ़ा होता चला जाता है तो नेत्र की जो मांसपेशियां क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिससे नेत्र के देखने की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की ही वस्तु को ठीक तरह से देख सकता है और ना ही पास रखी वस्तु को ही ठीक तरह से देख सकता है, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और यह व्यक्ति के नेत्र में क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं। जरा दृष्टि दोष के कारण, तो जरा दृष्टि दोष के जो कारण होते हैं वह क्या होता है, पश्चिमाभि मांसपेशियों में स्थिरता आ जाती है। पश्चिमाभि मांसपेशियों में स्थिरता आ जाती है तथा नेत्र के लचीलेपन में कमी आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के नेत्र में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे व्यक्ति के नेत्र में जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। पश्चिमाभि मांसपेशियों में स्थिरता आ जाती है,
नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के नेत्र में जरा दृष्टि दोष क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ये कारण होते हैं। उसके बाद जरा दृष्टि दोष के निवारण। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण में क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति द्विफोकस लेंस जैसे अवतल व उत्तल द्विफोकस दूरी वाला द्विफोकस लेंस, अवतल उत्तल लेंस का जरा दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति द्विफोकस लेंस, अवतल उत्तल लेंस का प्रयोग करता है तो व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने लगता है। यानी जरा दृष्टि दोष के निवारण, यानी जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति द्विफोकस लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग करता है तो व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने लगता है। यानी ऊपर की ओर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, नीचे की ओर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने लगता है। अगर इसका हम डायग्राम देखें तो इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। निवारण वाले में ये हमारा नेत्र है, ये क्या है, लेंस है, नेत्र लेंस है। उसके बाद जो ये है कोई वस्तु है, इसको देखना है तो इसमें जो है दोनों, पहले तो ये हमारा क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी जब ये दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है, ये अवतल उत्तल, यानी अवतल उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये व्यक्ति क्या होता है, ठीक इस तरह से क्या होने लगता है, इस पर रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनने लगता है, ना पर बना प्रतिबिंब। यानी इस तरह से व्यक्ति क्या होने लगता है, ठीक तरह से देखने लगता है। चौथा जो है दृष्टि दोष होता है अबिंदुकता, जिसको इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है कि इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात कह सकते हैं नहीं दिखाई देती हैं, तथा इन ये वस्तुएं या कह सकते हैं कि क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती हैं, जिससे अबिंदुकता नामक दोष नेत्र के अंदर उत्पन्न हो जाता है, यानी इस दोष में अबिंदुकता
दोष में क्या होता है, दृष्टि दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुएं, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। तो क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती हैं, जिससे अबिंदुकता नामक दोष क्या हो जाता है, व्यक्ति के नेत्र के अंदर क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता के कारण क्या होते हैं, अबिंदुकता के कारण क्या होता है, कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण यह दोष क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण मानव नेत्र के अंदर अबिंदुकता नामक दोष उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद होता है निवारण। निवारण में इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जब बेलनाकार लेंसों के बने चश्मे का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से देखने लगता है। यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जब बेलनाकार लेंसों का क्या किया जाता है, बेलनाकार लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करता है तो वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से क्या करने लगता है, देखने लगता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमारा जो 5वें नंबर का जो दोष होता है वो क्या होता है। 5वें नंबर का जो दृष्टि दोष होता है, मानव नेत्र के अंदर जो उत्पन्न होता है, कलर ब्लाइंडनेस है, इसको हिंदी में वड़ंधता रोग कहते हैं। तो वड़ंधता रोग होता क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से तो देख सकता है लेकिन कुछ रंगों में यह अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वड़ंधता रोग कहते हैं। और यह रोग जो होता है, यह रोग व्यक्ति के जन्म से ही उत्पन्न होता है तथा इसका कोई उपचार नहीं है। यानी वड़ंधता जो कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ये भी बहुत क्या होता है, ये भी क्या होता है, दृष्टि दोष होता है नेत्र के अंदर। इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो ठीक प्रकार से तो देख सकता है लेकिन कुछ रंगों में विभेद यानी अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। यह रोग व्यक्ति के जन्म से ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है उसी समय ये उत्पन्न होता है तथा इसका कोई उपचार नहीं है। इस कलर ब्लाइंडनेस का कारण क्या होता है, इस दोष में व्यक्ति के नेत्र में उपस्थित संक्वा आकार
की कोशिका की कमी के कारण इस दोष में व्यक्ति के नेत्र में उपस्थित जो शंकुआकार की जो कोशिका होती है उसमें क्या होती है, शंकुआकार की कोशिका की कमी के कारण तथा शंकुआकार की कोशिका की कमी के कारण तथा जीन यानी इसको हम ब्रैकेट में इस तरह लिख सकते हैं, जीन के अनियमितता के कारण यह मानव नेत्र में वड़ंधता रोग उत्पन्न हो जाता है। यानी इस दोष कारण क्या होता है कि इस दोष में व्यक्ति के नेत्र में उपस्थित जो शंकुआकार की कोशिका की क्या होती है, कमी हो जाती है। शंकुआकार की कोशिका की कमी के कारण तथा जीन की अनियमितता के कारण यह मानव नेत्र में वड़ंधता रोग उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा दृष्टि दोष होता है, जो 5 प्रकार के हमने दृष्टि दोष के बारे में पढ़ा, तो इसमें जो है इसका कोई उपचार नहीं है, इस कलर ब्लाइंडनेस का। तो एक चीज हम ट्रिक में के माध्यम से समझ लेते हैं कि जो हम ये दिख रहे हैं दुन्ना, इसको हम क्या होते हैं, दुन्ना। डू का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। और एन का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में हम क्या करते हैं, अवतल, एक का मतलब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो होता है जरा दृष्टि दोष, तो अवतल उत्तल दोनों का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद आता है अबिंदुकता, तो उसमें जो है बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वड़ंधता में कोई भी लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यह जो है इसका कोई उपचार ही नहीं है, तो इसमें कोई भी लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह व्यक्ति के जन्म से ही उत्पन्न होता है और इसका कोई उपचार नहीं है।